नमस्ते। आदेश वे में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिकोड करने वाले हैं जो लिटरली हम सबकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। अक्सर हमें लगता है ना कि टाइम बहुत कम है, दिन छोटा पड़ जाता है, लेकिन सच बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की कमी है ही नहीं। प्रॉब्लम है हमारा बिखरा हुआ अटेंशन, स्कैटर्ड अटेंशन। हम दिन भर बिजी तो रहते हैं, लेकिन रात को जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि वेट, आज सच में कुछ ट्रूली प्रोडक्टिव काम किया क्या? तो चलिए आज एग्जैक्टली देखते हैं कि इस बिखरे हुए फोकस को कैसे ठीक किया जाए और एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी कैसे अचीव की जाए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस रोड मैप के जरिए हम एक कियोटिक और शोर शराबे वाली माइंड को शांत करने का तरीका समझेंगे। हम 4 मेन स्टेप्स कवर करेंगे। पहला, टाइम नहीं, अटेंशन की प्रॉब्लम। दूसरा, फोकस के सबसे बड़े दुश्मन। तीसरा, डीप वर्क और रियल ग्रोथ। और चौथा, माइंड ट्रेनिंग का सही सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, टाइम नहीं, अटेंशन की प्रॉब्लम, द रूट कॉज ऑफ ओवरवेल्म। होता क्या है कि लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, पूरी तरह थक जाते हैं और लगता है कि बहुत कुछ अचीव कर लिया, पर रियलिटी चेक करने पर पता चलता है कि कोई एक्चुअली इंपॉर्टेंट या ट्रूली प्रोडक्टिव काम तो हुआ ही नहीं। काम तो जरूर हुआ, पर सबसे जरूरी काम पीछे छूट गया। और सच कहूं तो यही छोटी सी चीज लाइफ को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। बचपन से हम सब टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुनते आए हैं, राइट? लेकिन फ्रैंकली उन घंटों को मैनेज करने का क्या फायदा अगर आपकी सारी मेंटल एनर्जी रास्ते में रैंडम स्क्रॉलिंग या सोशल मीडिया पे वेस्ट हो जाए? जब हमारी लिमिटेड मेंटल एनर्जी ऐसी अननेसेसरी जगहों पर ड्रेन हो जाती है तो इंपॉर्टेंट टास्क्स के लिए फोकस बचता ही नहीं है। हमारा ब्रेन ना बिल्कुल एक स्मार्टफोन की बैटरी जैसा है। हर छोटा डिसीजन, हर डिस्ट्रैक्शन उस बैटरी को डिप्लीट करता है। इसीलिए अब हमें टाइम मैनेजमेंट की नहीं बल्कि अटेंशन मैनेजमेंट की जरूरत है। लाइफ गोज वे फोकस फ्लोज। अक्सर लोग इस सिंपल से यूनिवर्सल रूल को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जहां हमारा ध्यान जाता है लाइफ एग्जैक्टली वैसी ही बनने लगती है। अगर लगातार फोकस डिस्ट्रैक्शंस पर है तो लाइफ भी स्कैटर्ड और बिखरी हुई बन जाएगी। अगर फोकस सिर्फ फियर्स पर है तो लाइफ में हेजिटेशन आएगी। और अगर फोकस गोल्स पर है तो एक्चुअल ग्रोथ होती है। हम वही बनते हैं जहां हम अपना वक्त और अटेंशन इन्वेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, फोकस के सबसे बड़े दुश्मन, द ट्रैप्स दैट डिस्ट्रॉय अटेंशन। असली काम शुरू होने से पहले ही हमारी मेंटल बैटरी लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसी डेली हैबिट्स हैं जो हमारी इस लिमिटेड एनर्जी को धीरे धीरे चूस लेती हैं। तो इन ट्रैप्स को सिस्टमैटिकली समझना और उन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कुछ डेली फोकस ड्रेन्स हैं जो हमारी एनर्जी को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। पहला, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस जो बार बार ध्यान भटकाती हैं। दूसरा, अननेसेसरी कंपैरिजंस जहां लोग दूसरों की लाइफ देखकर खुद को जज करते हैं। फिर आता है द मल्टीटास्किंग मिथ। लोगों को लगता है कि एक साथ 4 काम करके वो स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन साइंस एक्चुअली ये प्रूव कर चुकी है कि जब माइंड एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है तो एक कॉग्निटिव पेनल्टी लगती है। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी लिटरली गिरती है। एक भी काम ठीक से नहीं होता और एंड में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है। और हाँ, हमेशा मोटिवेशन पर डिपेंड रहना भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि मोटिवेशन तो कभी परमानेंट होता ही नहीं। Now what's really interesting about this slide is the concept of signal versus noise. आजकल हर मैसेज हमें जरूरी लगता है, हर नोटिफिकेशन अर्जेंट लगती है, पर सच तो ये है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक सिग्नल वो है जो लाइफ में ट्रू प्रोग्रेस लाता है, जो हमें अपने एक्चुअल गोल्स की तरफ ले जाता है। बाकी सब कुछ जो अर्जेंट होने का दिखावा कर रहा है वो सिर्फ नॉइस है, यानी शोर। जब लोग हर नॉइस को अर्जेंट मानकर ट्रीट करने लगते हैं तो वो असली और ज़रूरी कामों को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी खो देते हैं, और बस यही हमारा फोकस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेट्स मूव टू आवर थर्ड सेक्शन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स डीप वर्क और रियल ग्रोथ, द माइंडसेट शिफ्ट। आज की इस सुपर फास्ट पेस दुनिया में हर जगह थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट रहने से कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आज के टाइम में असली वैल्यू और रियल ग्रोथ सिर्फ तब आती है जब आप डेप्थ में काम करते हैं। जो इंसान एक ही चीज में डीप जाता है वही भीड़ से अलग दिखता है।
तो आखिर ये डीप वर्क है क्या चीज? बेसिकली डीप वर्क का मतलब है किसी एक सिंगल टास्क पर एब्सोल्यूट फोकस और जीरो डिस्ट्रैक्शंस के साथ काम करना। आज की डेट में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, वहां ये एक बहुत ही रेयर और अनस्टॉपेबल स्किल बन चुकी है। जब कोई भी इंसान एक टाइम पर सिर्फ एक काम फुल फोकस के साथ करता है, तो टास्क जल्दी खत्म होता है, उसके रिजल्ट्स फार बेटर होते हैं और सबसे बड़ी बात, एक डीप मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये उन शैलो कामों का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, जहां अटेंशन हमेशा बनता रहता है। फोकस इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ रिड्यूसिंग द नॉइज अराउंड यू। हमें अक्सर लगता है कि हमारी विल पावर वीक है, लेकिन सच मानिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग फोकस एक्चुअली एक शांत एनवायरनमेंट का नेचुरल रिजल्ट होता है। इसीलिए काम करते वक्त अपने फोन को फिजिकल दूर रखना, फालतू ऐप्स डिलीट करना और अपना एनवायरनमेंट चेंज करना सबसे पहला स्टेप है। क्योंकि फोकस कोई जादुई सुपर पावर नहीं है, ये तो डिस्ट्रैक्शंस के कम होने का आउटकम है। एनवायरनमेंट डिजाइन विल पावर से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। काम करने के दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स होते हैं, चेजिंग रिजल्ट्स वर्सेस फॉलोइंग द प्रोसेस। जब पूरा ध्यान सिर्फ रिजल्ट्स पर होता है, तो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि रिजल्ट्स कभी भी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ जब एक सॉलिड डेली प्रोसेस को बिना रोके फॉलो किया जाता है, तो ग्रोथ की गारंटी होती है। प्रोसेस पर फोकस करने से आप डेली प्रोग्रेस करते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स अपने आप एक बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलने लगते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे फाइनल स्टेप की, माइंड ट्रेनिंग और सही सिस्टम, द एक्शनेबल सिस्टम। यह बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप क्योर है, एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम जो एक रिजिलियंट और इंटेंसली फोकस्ड लाइफस्टाइल बिल्ड करने में मदद करता है। अब तक हमने प्रॉब्लम समझ ली है, तो अब फाइनली एक्शन लेने की बारी है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस सिंपल सी एनालॉजी को देखिए। एक अनट्रेन्ड डॉग हर छोटी आवाज पर रिएक्ट करता है, इधर उधर भागता है, लेकिन एक ट्रेन डॉग कंप्लीटली फोकस्ड और अपने मास्टर के कंट्रोल में रहता है। इंसान का माइंड भी ना बिल्कुल इसी तरह है। अगर माइंड बार बार भटक रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रोकन या खराब है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि उसे अभी तक डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने की ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। इसे बिल्कुल एक मसल की तरह ट्रेन किया जा सकता है। तो अब सवाल है, इस माइंड को ट्रेन कैसे करें? ये 3 स्टेप प्रोसेस सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। स्टेप 1, जैसे ही ध्यान भटके, बिना किसी गिल्ट के बस उस डिस्ट्रैक्शन को नोटिस कीजिए। स्टेप 2, खुद को फॉर्मली बोलिए नॉट नाउ, यानी अभी नहीं। और स्टेप 3, वापस अपने मेन टास्क पर रिटर्न आ जाइए। शुरू में शायद दिन में 100 बार ऐसा करना पड़े। माइंड तो बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब माइंड को भटकने से वापस टास्क पर लाया जाता है, एग्जैक्टली वही एक मोमेंट फोकस की मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिर्फ 2, ये छोटा सा नंबर फोकस की असली चाबी है। अगर हर सुबह उठते ही सिर्फ 2 क्लियर प्रायोरिटी टास्क सेट कर लिए जाएं, तो दिन भर के रैंडम टाइम वेस्टिंग से इजीली बचा जा सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी पूरी लिस्ट ही इंपॉर्टेंट कामों से भरी है, तो समझ लीजिए कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ 2 जरूरी काम चुनने से माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है और आपकी सारी एनर्जी सही जगह चैनलाइज होती है। यहाँ एक और बहुत बड़ा हिडन ट्रैप है, परफेक्शनिज्म, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब मूड होगा या जब कंडीशंस परफेक्टली सही होंगी, तब काम शुरू करेंगे। लेकिन मूड्स हमेशा अनस्टेबल होते हैं। मोटिवेशन के आने का इंतजार करना प्रोग्रेस को पूरी तरह रोक देता है। इसीलिए डिसिप्लिन के साथ एक सिस्टम बिल्ड करना सबसे जरूरी है। याद रखिए, इम्परफेक्ट एक्शन ही मोमेंटम क्रिएट करता है और मोमेंटम से ही बड़े गोल्स अचीव किए जाते हैं। आखिर में एक सवाल जो हर इंसान को खुद से जरूर सोचना चाहिए, अगर जिंदगी में सिर्फ 1 साल बचा हो, तो किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा? यह सवाल थोड़ा अंदर से झकझोर देता है, पर एक डीप वाई ढूंढने में बहुत मदद करता है। जब ये वाई क्लियर होता है ना, तो फालतू के डिस्ट्रैक्शंस अपने आप खत्म हो जाते हैं और लाइफ में एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।